हेलो गाइस। आज हम ये वेडिंग गाउन बनाएंगे। जो ब्राइडल गाउन है ये वाइट कलर का बनता है। ये क्रिश्चियन लोग ही पहनते हैं। तो ये जो अंग्रेज लोग होते हैं इनके वेडिंग में ये चलता है। तो ये इसका कटिंग मैं बताऊंगा। दरअसल मैं इसका कटिंग नहीं करने वाला था। ये मुझे किसी ने आकी बली हैं, उन्होंने बोला था कि बॉडी प्रिंसेस कट अम्ब्रेला गाउन मुझे कटिंग करके बताओ। तो बार बार बोल रहे हैं, तो मेरे पास क्या ऑर्डर नहीं है उस चीज़ का। और मैं ऐसा एक्स्ट्रा बना के नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टॉक पहले से ही बहुत पड़े हुए हैं। तो ये स्टॉक जो बन जाते हैं वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं बना के नहीं कटिंग कर सकता। अगर पेपर पे कटिंग करना होता तो मैं कब का करके दिखा दिया होता। तो इस तरह से मेरे पास ये जब वेडिंग गाउन आया है जो ब्राइडल गाउन, तो मैं सोचा इसी पे दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे भी उनको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। तो इसका मैं उनके लिए ही खास बना रहा हूँ, उनको समझाने के लिए कि किस तरह से बॉडी प्रिंसेस कट और नीचे अम्ब्रेला का गाउन बन सकता है। तो इस तरीके का इसी गाउन पे मैं बता दूंगा जो मैं ये बना रहा हूँ। मेरे पास स्टिच हो रहा है, ये कटिंग भी हो रहा है, ये मेरे पास पूरा इसका ऑर्डर है। तो ये बन रहा है, तो ऑर्डर के ऊपर मैं बनाता हूँ तो चलता है। ये जितने भी इमेज आप देख रहे हो सबको मिला के एक गाउन कंप्लीट करना है मुझे। किसी का स्लीव लेना है, किसी का कुछ लेना है, ऐसे मिक्स करके बनाना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले एक पेपर ले लेंगे और एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम उनके लिए पहले स्लीवलेस के हिसाब से दिखा देता हूँ। स्लीव वाला अगर बनाना है तो उस हिसाब से। और ये बॉडी का 15 इंच नाप है और 9.5 पे हमारा डार्ट पॉइंट है। यहाँ पे हम 3.25 पे लेंगे कि ये 32 का साइज़ है। ये बहुत पतली लड़की है। अगर हमको स्लीव वाला बनाना है तो देखिए 6 इंच पे लेंगे हम। अगर स्लीव वाला नहीं बनाना है तो 5.5 पे लेंगे। स्लीवलेस लेना है तो इस तरह से कम कर लेंगे। क्योंकि इसलिए कम कर लेंगे क्योंकि इसका नेक जो है लो नहीं है ज़्यादा बैक का, और फ्रंट का भी नहीं है। तो उस हिसाब से हम इस तरह से लेंगे। और इसको पहले मैं उनके लिए ड्राइंग करके दिखा देता हूँ कि अगर वो बनाए तो इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद मैं अपने हिसाब से अपने गाउन के लिए करूँगा। तो ये सबसे पहले ये शेप दे देंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच नीचे लेके 1.25 इंच कम किया हूँ मैंने डार्ट पॉइंट के सेंटर से। और इस तरह से नीचे कम करके और फिर मैं नेक का निशान लगा लिया 7.5 पे। और इस तरह से जो भी नेक का मेरे पास ड्राइंग है उसका ही मैं करके दिखाता हूँ। तो इस तरह स्क्वायर करके हल्का राउंड कर लेंगे। तो राउंड कर लेंगे तो जो मॉडल ने पहना है वैसा सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये नेक का दिखा रहा हूँ कि अगर इस तरह का नेक कटिंग करना है तो ऐसे किया जाता है। ये मेरा वीडियो फास्ट हो जाता है क्योंकि मेरे को आदत है फास्ट कटिंग करने का। तो इसलिए मैं आपको स्लो करके नहीं बता पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम कि मैं स्लो वीडियो करके आप लोग को दिखाऊं। क्योंकि मेरा कटिंग करने का तरीका बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ मैं करता हूँ। इसलिए जो है ये देखिए, ये फास्ट वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ। ये मेरा कटिंग करने का यही मेरे नॉर्मल वीडियो है जो इतना फास्ट है। तो इस तरीके से मैं कटिंग करता हूँ। तो इस तरीके से आर्मोल का जो भी हमको डाउन करना है 6.5 6.75 पे करके आर्मोल को चेक कर लिया जाता है कि कितना आर्मोल आ रहा है। तो 16 इंच आर्मोल है, तो हम बाद में इसको चेक कर लेंगे। अपर चेस्ट 32 है और चेस्ट भी 32 है इसका। तो इसको जो है देखिए किस तरह से, अगर सेम है तो किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो इस तरीके से जो भी है हमारा डार्ट जो है उधर का निकला है उतना निकाल लेंगे और निशान लगा लेंगे। तो निशान लगाने के बाद हम एक सीधा ऐसा निशान लगा लेंगे जो साइड नीचे का है। ये हम बॉडी कटिंग कर रहे हैं, ये ब्लाउज समझो या बॉडी समझो। यही बाद में जो है अम्ब्रेला पे फिट कर देंगे या नीचे के पार्ट पे फिट कर देंगे तो ये हमारा गाउन बन जाता है। तो इस तरीके से ये होता है। इस तरीके से साइड का निशान लगा लेंगे। तो जैसे हम ब्लाउज कटिंग करते हैं वैसे ही करना है, बिल्कुल ब्लाउज ही है ये। अब इसको हम कटिंग करके बाद में हम इसको जो है अपने हिसाब से शोल्डर जो है, जो स्ट्रैप है पतला करके अपने लिए बताएंगे। ये तो उनके लिए है जो मुझे फरमाइश आया था, उनके लिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि बॉडी कटिंग करके या बाद में अम्ब्रेला मैं सेट करके अभी दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको सेट किया जाता है। बाद में मैं इसको अपने लिए मैं कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो गाउन आया है जो अभी आपने इमेज देखा उसको मुझे बनाना है। तो जितने आपने फ़ोटो देखे सबको मिला के एक गाउन बनाना है। तो ये गाउन जो बनता है तो इसमें बहुत सारे वो रहते हैं कि इसका ये चाहिए, उसका वो चाहिए। स्लीव इसका आपने देखा वो अलग से लगाना है। हाथ का जो नीचे आपने देखा वो जो बनाया हुआ था वो अलग से बनाना है। इसका वेल बनाना है, इसका ट्रेल के साथ चाहिए ये। इसको जो है कैन कैन के साथ में एकदम फुलाना है, गेदर वाला चाहिए। तो अलग अलग पार्ट जो है मिला के और ये 7 फोटो मिला के और एक गाउन में तैयार बनाएंगे हम। तो इस तरीके से ये मुझे इमेज आता है, बहुत सारा अलग अलग मिला के बनता है। तो इस तरह से पूरा कटिंग होने के बाद में मैं जो है इसको कन्वर्ट करूँगा अपने हिसाब से कि मुझे पतला स्ट्रैप कैसे करना है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। नेक का डिज़ाइन ऐसा है तो इसको जो है बाद में सेट करेंगे कि पतला कैसे करना है। ये देखिए कट गया है। इस तरीके से कटिंग हो जाएगा जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेरा वीडियो की, मतलब कि कैसा कटिंग करता हूँ। इस तरह से मैच कर लेंगे।
जो भी आपने पुराना वीडियो जो भी होगा देख लीजिएगा किस तरह से मैं काटता हूँ, ये वही तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरह से आर्मोल मिला के अगर हमारा आर्मोल का शेप बराबर नहीं है तो यहाँ पे सेट किया जाता है ताकि जो है आर्मोल एकदम परफेक्ट हो जाए। तो हम यहीं पे जो है सेट कर लेंगे। नेक भी कोशिश करेंगे कि यहीं पे मैं कन्वर्ट कर लूँ अपने हिसाब से, क्योंकि ये उनके लिए जो है आँखें वाली हैं, उनके लिए जो है मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह से आप कर लो। अब जिस तरह से मैंने बताया कि अपर चेस्ट और चेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप बनाओगे तो सेम टू सेम उसको नहीं लेके जाना है। आप सेम बना दोगे वो कोई भी लड़की हो उस पर बैठेगा ही नहीं। तो आप अपर चेस्ट के हिसाब से ही आपको बनाना है, और 2.5 इंच का डाट देंगे तो परफेक्ट ये बैठ जाएगा। क्योंकि साइज़ के हिसाब से आप सोचोगे ये बस्ट पे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन बस्ट पे बड़ा चाहिए। बड़ा अगर नहीं दोगे तो वो पैड कैसे लगेगा और कैसे उसको लगेगा, वो बराबर उसको अच्छा नहीं दिखेगा। बिना उभार का ये कैसे ब्लाउज अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि लड़की जो है पहनेगी तो ये उसको जमेगा ही नहीं, अजीब दिखेगा। तो इसलिए जो है आपको अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करना है और उसके बाद बनाना है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से मैं देखिए नेक जो है चेंज कर रहा हूँ, पतला स्ट्रेप वाला बना रहा हूँ अपने लिए। तो पतला स्ट्रेप जो आपने देखा अभी फ़ोटो में कि किस तरह से वो इमेज देखा आपने, तो उस हिसाब से मैं अभी इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने लिए। तो इस तरीके से हम करके मिला के और पतला कर लेंगे। आर्मोल भी सेट कर लेंगे। आर्मोल जो है 16.5 है, तो हमको जो है इसको स्लीवलेस है तो थोड़ा बड़ा ही रखना है, छोटा नहीं रखना है। छोटा रखेंगे तो ये जो है साइड मारने पे कम ज़्यादा अगर ऐसा दबा देंगे तो ये छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से आर्मोल जो है ये शोल्डर पट्टी है जो अंदर की तरफ इसलिए ले रहा हूँ कि बिल्कुल ये आर्मोल के एज पे नहीं बैठता है, ये नेक के और आर्मोल के बीचों बीच बैठता है, तब जाके ये सही बैठता है। तो इस हिसाब से ये जो है आर्मोल जो है वहाँ से सेट कर लेंगे। इस तरह से क्लीन कर लेंगे किस तरह से कि बढ़िया जो है दिखाई दे। तो आपको जो है सेट करने के लिए अच्छे से सेट करना है कि हमको भी अच्छा दिखाई दे, और जैसा है फ़ोटो उससे कॉपी करके एकदम सेम टू सेम बनाना है। अगर आपके पास कोई इमेज आया है उसको कॉपी कर रहे हो तो सेम टू सेम करने की कोशिश करना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए कटिंग करके राउंड कर लेंगे। तो इस तरह से राउंड करके एकदम शेप को सही कर लेंगे कि जैसा है वैसा दिखना चाहिए। अब ये हो गया है। अब देखिए एकदम परफेक्ट अभी दिख रहा है। तो इस तरीके से नेक जो है लूज भी नहीं आएगा ये नेक। तो इस तरह से मैं आपको स्टिच भी करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से होता है। तो इस तरीके से देखिए ये हमको रख के थोड़ी दूर 1 इंच तक मिला के हमको ये जो है नीचे का जो है उसको सीधा कर लेना वेस्ट का। तो ये बॉडी है, बॉडी मतलब ब्लाउज समझ लो, बॉडी समझ लो, बॉडी कट है ये। तो बॉडी वाला ऊपर का पार्ट है जो हम कटिंग कर रहे हैं, नीचे का जो है हम अलग से इसमें सेट करेंगे। तो ये पूरा गाउन तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जो है कटिंग कर लिया। बैक को कटिंग करेंगे तो ये सेंटर का पार्ट ऐसा रख के सेम टू सेम उठा लेंगे इस तरीके से। अगर हमको उनके हिसाब से अगर करना है जो मैं पहले बताया स्लीवलेस के हिसाब से, तो शोल्डर आगे लाना है, जितना शोल्डर वो फ्रंट का रहता है उतना करके। और नहीं तो हमारे हिसाब से जाएंगे तो इसके हिसाब से जाना है, और इस तरह से खींच लेना है। खींच अगर नहीं खींचना आपको समझ में नहीं आता है तो 1.25 इंच नीचे उतार दो तो बराबर आ जाता है। तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बराबर नहीं आएगा, 1.25 इंच के करीब उतार देंगे। अगर बड़ा साइज है तो आपको 1 इंच उतारना चाहिए, अगर ये नॉर्मल साइज है तो 1.25 इंच उतार दीजिए, ये बराबर आ जाता है। 3-4 इंच, पौना मतलब 3-4 इंच। तो इस तरह पौना बहुत लोग आजकल के लोग जो है पौना, ढाई, डेढ़ समझते ही नहीं है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि आज के जनरेशन लोग को पौना मालूम ही नहीं होता है, वो 3-4 बोलते हैं। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इस तरह से मैं बैग का निशान लगाया हूँ, मैं अपने हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ, जो मेरे डिज़ाइन का बैग है उस हिसाब से। तो इस तरीके से देखिए ये किस तरह का बैग बनेगा हमारे जो मैं गाउन बनाने वाला हूँ। तो इस तरह से बैग कटिंग होगा। बैग में जो लुप्पियाँ लगी हैं वो जिस तरह से उस तरह से लुप्पी लग के पट्टी लगी है, उस तरह से बैग कटिंग करने के लिए इस तरह से हमको बॉडी के नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि नीचे भी जाएंगे तभी वो बैठेगा। गाउन के जो घेरा है उस वहाँ तक जाना पड़ता है, क्योंकि तभी ये बराबर बैठता है। तो इस तरीके से मार्किंग करके देखिए मैं यहाँ से जो है ऐसे लुप्स लगाऊंगा, ऐसे ब्रॉडिंग करके ऐसा फैला के जिस तरह से ड्राइंग कर रहा हूँ इस तरह से लगा के दोनों साइड लगा के और फिर पट्टी बना के उसमें सेट करना है। तो आप लोग को अगर ऐसा आता है तो इस तरीके से आप लुप्पी लगाओगे तो बराबर बैठेगा। इस तरह से क्रिस क्रॉस होके बैठ जाएगा पट्टी उसमें। तो ये पीछे का डिज़ाइन सेम हो जाएगा। तो आपको दिखाऊंगा मैं, और इस तरह स्ट्रेट आता है बिल्कुल। और इस तरह से मैं ड्राइंग करके दिखा दिया, लेकिन मैं ये कट कर देता हूँ, ये कुछ काम का नहीं है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। और इस तरह से करके इसमें डार्ट नहीं लगता है बैग में, इस ब्लाउज़ के बैग में डार्ट नहीं लगता है, क्योंकि ये जो है पट्टियाँ जो है वो कवर कर लेती है। अगर लूज टाइट होता है तो खींच के बराबर हो जाता है, इसमें कुछ नहीं होता है। ये खींचने वाला पट्टी होता है, खींच के हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आर्मोल को सेट करके कटिंग कर लेंगे।
कटिंग करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सेट करना है। तो ये बैग और फ्रेंड हमारा हो गया। तो इस तरह से कटिंग हो गया, ये कटिंग ख़त्म हो गया। अब देखिए मैं रख के दिखा देता हूँ आपको कि ये किस तरह से बैग फ्रेंड है, ये जो है बैग है, ये फ्रेंड है। तो इस तरह से साइड मिला के आपको चेंज कर दिखा देता हूँ, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब हम आगे जो है इसको क्या करेंगे कि अब जो है इसको अम्ब्रेला कर कट के हम दिखाते हैं। तो इस तरीके से मैंने फ्यूजिंग करके और ऊपर का पार्ट जो है नेट का जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है वो मैंने ऐसा कटिंग करके चिपका के कर लिया है। पेपर के हिसाब से मैंने, पेपर पे मार्जिंग नहीं था लेकिन इसमें मैंने मार्जिंग रख रख के किया है। तो मार्जिंग कभी भी मेरे ब्लाउज़ों में, मेरे किसी भी कटिंग में नहीं रहता है। आपको ब्लाउज़ को कटिंग करो या कुछ भी करो, अलग से मार्जिंग छोड़ना है आपको, क्योंकि मार्जिंग के साथ पेपर कटिंग नहीं होता है, वो तरीका सही नहीं है। वो जो करता होगा वो भले उनको अच्छा लगता है, आप लोग को भी लगता होगा, लेकिन मार्जिंग के साथ में सही तरीका नहीं है। क्योंकि अगर एम्ब्रॉयडरी वाला पीस रहेगा तो आप उसको सही नहीं कर सकते, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में गलत हो जाएगा। तो इसलिए मेरे पास भारी भारी गाउन बनते हैं, तो इस तरीके से मैं कटिंग करता हूँ। चिपका के मैंने अम्ब्रेला किस तरह कटना है वो देख लीजिए। ये आकिब भाई के लिए है। आप देखो कि अगर सिंगल अम्ब्रेला करना है तो इस तरीके से निशान लगाना है, और जो वेस्ट का आधा हिस्सा है जो फ्रंट का वो हमको लेना है। तो इसका 1/4 लेना है, तो समझो 29 है, तो ये 7.5 इंच के करीब ले लेंगे तो 30 हो जाता है। तो इस तरीके से नाप के, इस तरीके से पकड़ के हमको कटिंग कर देना है। ये टेबल पे ही कटिंग हो जाता है। इस तरीके से पकड़ लीजिए या काट लीजिए, मुझे ये काटना नहीं है क्योंकि मुझे ये वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं आपको रख के ऐसा पकड़ के दिखा रहा हूँ। आप चाहिए तो यहाँ पे बांध के लटका के भी काट सकते हो। आप टेबल पे ऐसे सीधा करके, और इस तरह से बॉडी का पार्ट आप निकाल दो बाहर की तरफ। जिस तरह से इस तरह का एक्स्ट्रा जो भी है 15 इंच है, तो आप जो है 14 इंच ही निकालो, 1 इंच कम निकाल के इस तरह से रख के और 2-3 इंच एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर देना है। तो ये अम्ब्रेला, हाफ अम्ब्रेला हो गया। हाफ अम्ब्रेला इस तरह कटिंग कर देंगे तो बढ़ा के कटिंग करें, बाकी डमी पे लगा के, हैंगर पे लगा के आप बाद में स्टिचिंग के बाद में उसको सेटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से अगर कटिंग कर लेंगे तो एक तरफ जॉइंट आ जाएगा, अगर आपका विड्थ कम है तो इस तरीके से नाप के जो भी हमारा लेंथ कम पड़ता है उसको इस तरह से काट के हमको जॉइंट कर लेना है। तो जॉइंट करने के लिए हमको बिछा के इसको अम्ब्रेला कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल कटिंग हो जाता है। देखो मैंने कितने आसानी से बनाया। अगर डबल अम्ब्रेला करना है, जो बिल्कुल ही डबल क्रॉस, ज़्यादा क्रॉस होता है, वो ज़्यादा घेरा होता है, तो इस तरीके से आपको बॉडी का पार्ट निकाल देना है और इस तरह लेंथ लेके जाना है। और लेंथ जहाँ पे हमारा है 16 इंच है, तो 16 देखो यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इससे थोड़ा बढ़ा के यहाँ पे लेके और यहाँ पे हमको वेस्ट कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से एक निशान लगा के हमको जो है कमर के हिसाब से नाप लेना है कि कितने इंच पे ये राउंड बैठेगा। तो हाफ राउंड लेना है। हाफ राउंड मतलब कि अगर 30 इंच है तो ये 15 इंच बैठना चाहिए। तो अगर ये 5 इंच पे लेंगे तो ये बैठ जाएगा। तो इस तरीके से 5 इंच बढ़ा के हमको इस तरह से घुमा लेना है, ऐसा फोल्ड करके, और यहाँ पे हमको निशान लगाना है। ये मैं कटिंग करके आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ये मेरे को यूज में आने वाला है, तो मैं ये कटिंग करके दिखा दूंगा। तो 5 इंच इधर से, 5 इंच इधर से लेके पूरा इसका राउंड ऐसे कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से राउंड ले लेना है, और इस तरह से नापोगे तो देखो ये बराबर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो है इस तरह करेंगे तो 30 इंच हमारा जो कमर 29 है, तो 30-31 तक आ जाए, ज़्यादा आ जाए चलेगा, कम नहीं होना। नीचे का पार्ट हमेशा लूज होना चाहिए ताकि नम करके बिठाने से अच्छा बैठता है। अगर खींच के बिठाओगे तो अम्ब्रेला बराबर नहीं बैठेगा। तो नीचे का पार्ट कभी भी नम करके बिठाया जाता है बॉडी के हिसाब से। तो नम करके बिठाएंगे तो एकदम परफेक्ट ये बैठता है। तो इस हिसाब से आपको ये कर लेना है। इस तरह से चुन करके इसको भी हम टेबल पे ही कटिंग कर सकते हैं। इस तरह पकड़ के बांध दो या हाथ से पकड़ लो, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है किस तरह करना है। या ऐसे बांध के लटका सकते हो आप, कहीं भी चिंदी से बांध के, धागे से बांध के लटका के लेंथ निकाल के आप कटिंग कर सकते हो। इस तरीके से बॉडी का पार्ट निकाल देंगे हम, जो भी बॉडी का लेंथ है, और इस तरह से फिर रखेंगे वापस। और वापस रखने के बाद में जिस तरह मैंने सिंगल अम्ब्रेला बताया था, इसलिए डबल है, तो डबल वाला जो होता है इस तरीके से ये भी सेम उसी तरीके से ऐसा लेंथ निकालना है। टेबल के ऊपर ही बिना कोई झंझट का ये कट जाता है। मेरा तरीका है, ऐसे मैं कटिंग करता हूँ। मैं कोई ऐसा बिछा के टेबल पे फैला के मैं कटिंग नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से 2 इंच 3 इंच बढ़ा के आपको ले लेना है कि बाद में जो है कोई शॉर्ट होने का खतरा ना रहे। तो इस तरीके से देखिए मैंने 3 इंच के करीब बढ़ा के कटिंग कर लिया। अब ये बीच में जो जॉइंट आ रहा है, इसको हम, जो बीच में जॉइंट है, इसको भी हम उसी तरीके से कटिंग करेंगे जिस तरीके से हमने उसको काटा है। मतलब कि बीच में जॉइंट नहीं देना है। बीच में अगर वो वाला जॉइंट दे देंगे जो ऊपर से नीचे आता है तो ख़राब दिखेगा। तो इसलिए जो है हमको इसी टाइप का हमको इसका जॉइंट भी कटिंग करना है।
तो जॉइंट भी कटिंग करने के लिए पहले नाप लेंगे कि कितना शॉर्ट हो रहा है, और ये लंबाई नापेंगे कि ये कितना लंबा हमको लगाना है। तो ये जो भी हमारा लंबाई है, जितना भी निकलता है वो आपके ऊपर है, आपके कपड़े के हिसाब से, आपके विड्थ के हिसाब से ये छोटा बड़ा निकलता है। तो आपको जो है ऐसा फोल्डिंग करके, ऐसा फोल्डिंग वाला ही कटिंग करना है, ताकि जो है बराबर जो है इसमें ज्वाइंट करे तो एक ही ज्वाइंट ये लंबा वाला दिखे, ऊपर से जो आड़ा ज्वाइंट है वो ना दिखाई दे। तो इस तरीके से एक कपड़ा लेके वहीं से जो निकला है वही कॉर्नर वाला निकालना है, और जहाँ पे लेंथ आ रहा है, जितना हमने लंबाई नापा था, उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके और इस तरीके से कटिंग करेंगे तो देखिए सेंटर में ज्वाइंट नहीं है, हमको सिर्फ ये पट्टी का जो जो कपड़ा हम ज्वाइंट करेंगे वो लगाना है। तो इस तरीके से हमको थोड़ा बड़ा करके ही लगाना है, छोटा ज्वाइंट नहीं लगाना है, क्योंकि बाद में ये हम छोटा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर बड़ा रहेगा तो हम इसको छाँट सकते हैं। छाँटना मतलब कि लंबाई जब ऐसा लटका के और उसको वो सही करते हैं तो उस टाइम पे ये बिल्कुल लेबलिंग हो जाता है। तो लेबलिंग करके ही ऐसे पीस को बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप देखो ऐसा जॉइंट को कटिंग करके आप उसमें जॉइंट कर सकते हो। तो ये पार्ट देखो मैंने कैसे काटा। तो ये डबल घेरा है, तो इस तरह से दो काट के आगे पीछे हो जाएगा। अगर सिंगल काटना है तो मैंने उससे बताया कि वैसा करके दो पार्ट काटोगे तो आगे पीछे का हो जाएगा। तो ये अम्ब्रेला और बॉडी कट आपके लिए हो गया। अब इसको मैं लगा के आपको दिखाता हूँ कि डमी पे कि ये कैसा दिखेगा। तो आप इस तरह से आराम से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है ज्वाइंट मार लेना, मैं पिन लगा के दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए आपका बॉडी मैंने ऐसा बना के लगा लिया है। इस तरह से सिंगल घेरा है तो देखिए इस तरह से आएगा। तो मैंने सिंगल घेरा साटन का यूज़ नहीं किया, कटिंग नहीं किया था मैं। तो मुझे लाइनिंग इस तरह का लगाना था, तो मैं लाइनिंग का पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइनिंग का पार्ट है मेरा बटर क्रेप का, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। तो आप ऐसे मेन फैब्रिक को ऐसे कटिंग करके इस तरह से अम्ब्रेला बना सकते हैं, सिंगल अम्ब्रेला। ठीक है। और डबल अम्ब्रेला का भी मेरे पास कटिंग था, लेकिन मैंने फ्रंट में यूज़ कर लिया, मुझे ध्यान नहीं था। तो मैं बैक का मेरे पास है, बैक का जो मैंने ट्रेल वाला पार्ट काटा है तो वो मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बैक में कटिंग किया हुआ ट्रेल के साथ है, बीच में ज्वाइंट भी मैं रखा हूँ। तो ये ज्वाइंट वाला हिसाब है, क्योंकि वहाँ पे कटिंग करके हमको लुप्पी लगाना था। तो इसलिए जो है मैं ये जो है लगा के आपको दिखाता हूँ। डबल घेरा काटेंगे तो इस तरह का दिखेगा। तो देखिए किस तरह से डबल वाला घेरा कैसा आता है, तो इस तरीके से आएगा। तो आपको जैसा अम्ब्रेला बनाना है आप बना सकते हो। तो इसमें क्या है कि इस तरह से आता है, लेकिन मैं जो कटिंग कर रहा हूँ और बना रहा हूँ तो वो देखिए इस तरीके से है। तो ये देखिए मैं नेट को गेदर मारा हूँ और बॉडी बना लिया हूँ। तो इस तरीके से मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसा जो है दिखता है। तो मैं गाउन बनाने जा रहा हूँ, तो इसलिए गाउन का भी इसी साथ में दिखा दे रहा हूँ। मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, क्योंकि इस तरह का वीडियो शायद कोई देखता नहीं है, क्योंकि इस तरह का बनाना कोई पसंद नहीं करता है। और अब मेरा वीडियो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ये सब देखते हैं हैवी वाला। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न का काम है, वेस्टर्न तो कोई देखता ही नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती। लेयर देखिए, एक लेयर मैंने गेदर वाला हटाया, ये दूसरा लेयर है क्रॉस कट वाला, ये तीसरा लेयर है देखिए ये सैटन का है जो मैंने डबल घेरे का काटा था। ये 3 लेयर हो गए। चौथा एक लाइनिंग का है जो क्रॉस मैंने काटा था, जो पहला लेयर आपको दिखाया था लगा के। और ये मेरा कली वाला है जिसमें हम कैन लगाएंगे। ये देखिए इतने घेर का लगा के हम इस तरह का स्कर्ट बनाएंगे, मतलब गाउन बनाएंगे। और इस तरह से पूरे अम्ब्रेले को, उस तरह बॉडी को हमने ऐसा काट काट के और पूरे बॉडी को भर के इस तरह बनाएंगे। नीचे बॉर्डर लगाएंगे, जो बॉर्डर अभी आपने देखा ज़मीन पे पड़ा हुआ था, वो लगा के पूरा गाउन तैयार करेंगे। तो इस तरह से मेरा कटिंग है, मेरा काम है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि मेरा वीडियो जो है ये अच्छी तरह से आप लोग देखो और सब लोग देखें और सीखें।